नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य उर्फ श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भैरवी साधना पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहेंगे। तंत्र और कुंडलिनी जागरण में यंत्र का बहुत ही महत्व है। वैसे भी हम साधारण पूजा करते हैं तो उसमें जिस भी देवी देवता से संबंधित पूजा होती है तो उनका यंत्र हम स्थापना करते हैं। कुंडलिनी चक्र, सुदर्शन चक्र, भैरवी चक्र आदि अनेक नाम का चक्र जो है सो होता है, यंत्र होता है। यहाँ हम भैरवी चक्र क्या होता है, अक्सर हम पूजा में यंत्र का पूजन जो करते हैं, इन यंत्रों में त्रिकोण होता है। त्रिकोण के मध्य में शक्ति का वास होता है और शक्ति जिस देवता का यंत्र होता है उसमें वो देवता अपने समस्त अंग देवता सहित निवास करते हैं। यह त्रिकोण को हम सामान्य त्रिकोण समझते हैं, जो वास्तव में ये घूमती हुई ऊर्जा धारा को व्यक्त करता है, जिसको भैरवी चक्र कहा जाता है। यही योनि रूपा महाकाली है। इस शक्ति का रूप महाकाली है। इसके बाद ही कोई और शक्ति की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम अगर उत्पत्ति देखा जाए तो समस्त देवी जो है महाकाली से ही है। तो महाकाली के बाद ही कोई और देवी या और शक्ति की उत्पत्ति होती है। और यही चक्र ब्रह्मांड के सभी क्रियाओं को संचालित करती है। इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। षोडश दल चक्र की साधना शिव और शक्ति के रूप में की जाती है। इस साधना को पति पत्नी ही कर सकते हैं। इस साधना में कामातुर होकर एक दूसरे में समाहित होकर ऊर्जा को ऊर्ध्व गति से मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक का भेदन किया जाता है। हर किसी के पास इस साधना का विधि नहीं मिलेगा, न ही किसी पुस्तक में मिलता है। ये गुरु परंपरा के अनुसार ही ये साधना का जो है सो विधि मिलता है। और इसी साधना के अंतर्गत एक साधना है शय्या साधना और योनि साधना। पंचमकार से पूजन आदि शामिल है इसमें। यह साधना केवल और केवल अपनी पत्नी के साथ ही करना चाहिए। इस साधना से जो सफलता यानी कि 10 बरस में मिलना है, और इस साधना के माध्यम से अगर साधक चाहे तो वो 10 महीने में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए। तो ये साधना जो है सरल और उत्तम और उच्च कोटि का साधना है। लेकिन इस साधना काल में एक निश्चित समय तक पुरुष का स्खलित नहीं होना चाहिए। अगर स्खलन होता है तो शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए स्खलन को रोक करके और मंत्र जप करना चाहिए। खासकर इस साधना में स्त्रियों का चयन आज के युग में, जो युग में हम लोग जी रहे हैं, इस युग के लिए हम बता रहे हैं कि आज के युग में स्त्रियों का चयन जो है, अगर कोई साधक अगर इस तरह का साधना करना चाहता है तो स्त्रियों का खासकर चयन जो है बड़ा ही सोच समझ करके करना चाहिए। स्त्री जो है वो करने लायक है भी या नहीं, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आजकल जो है जो तलाक वाला जो सिस्टम चल रहा है, एक स्त्री अगर दूसरी पुरुष के पास गई, तीसरी पुरुष के साथ शादी की, फिर चौथी के साथ भी शादी की, ऐसी स्त्री इस साधना के योग्य नहीं है।
इसलिए हम कह रहे हैं कि इस साधना को अगर कोई भी साधक अगर करना चाहता है तो केवल और केवल अपनी पत्नी के साथ साधना करें और ये देखें कि ये वो भी योग्य है कि नहीं है। नहीं है योग्य ना करें, लेकिन किसी गैर के साथ तो बिल्कुल ना करें। तो ये रहा संक्षिप्त जानकारी भैरवी साधना पर। भैरवी साधना एक उच्च कोटि का साधना है। जितने मतलब बदनाम किए हैं लोग इस साधना को, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। और वैसे नहीं किसी पुस्तक में इसका विधि मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हे दृष्टि से लोग देखते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ईर्षा जलन होता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो ये क्यों कर पाएगा इस तरह का साधना। तो इस तरह के जलनशील जो लोग हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये साधना केवल और केवल अपनी पत्नी के साथ ही करना चाहिए। और हमारे साधक को अगर इसकी विधि चाहिए तो जो चुनिंदा साधक हैं जो उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं और हमारे हिसाब से अगर वो सही हैं तो ही हम इसका विधि प्रदान करेंगे। इसका पूर्ण विधि हमें कहीं पुस्तकों में नहीं मिला है और न ही हमें यहाँ किसी यूट्यूब चैनल या गूगल वगैरह पर कहीं मिलता है। हम बता देते हैं कि यहाँ हमें कहाँ से ये प्राप्त हुआ था। हमारे मामा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, तांत्रिक हैं और कर्मकांडी विद्वान पंडित भी हैं, श्री श्री चंद्रमोहन मिश्रा जी। उनके द्वारा प्राप्त हुआ हस्तलिखित ये साधना विधि। तो जिस साधक को, हमारे साधकों को जिसको चाहिए होगा तो PDF तैयार है, मिल जाएगा और उनके लिए निःशुल्क मिलेगा। लेकिन देखेंगे, परखेंगे कि वो इस योग्य है या नहीं है, तब दिया जाएगा। वैसे नहीं दिया जाएगा। हर किसी को ये साधना नहीं दी जाएगी, चाहे खुश रहो या नाराज रहो। चलो, ये तो हो गया संक्षिप्त जानकारी भैरवी साधना पर। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर अगर पहले बार आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता पितामह, जय गुरुदेव की।